morning students. Today we are going to start your same chapter again, that is sixth chapter, central government, continuously from financial power. And the financial power is the power of the legislative power. Okay, we are going to discuss what is the financial power. In the beginning of every financial year, the president will get details of income and expenditure tabled in both the house of parliament. यहाँ पे कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके स्टार्ट में जो प्रेसिडेंट होगा वो क्या करेगा कि अगर अपनी कंट्री में किसी भी चीज़ पे कुछ भी इनकम, किसी भी चीज़ से कोई इनकम आ रही है और उस पर जो कुछ भी खर्चा हो रहा है, जो वो अर्न कर रहे हैं और उस पर जो कुछ भी खर्चा हो रहा है, उस सभी की डिटेल बना के वो दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के, दैट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा में सेंड करेगा. द मनी विल एंड द डिमांडेड फॉर ग्रांट्स कैन नॉट बी प्रपोज्ड इन लोकसभा विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट. जो मनी बिल वो पास करते हैं वो कभी भी लोकसभा में प्रपोज्ड, दैट मीन्स लोकसभा में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना. नाउ ये सेकंड पावर इज़ द जुडिशियल पावर, दैट मीन्स ऐसी पावर जो जस्टिस से रिलेटेड होती है. द थ्योरी फ्रीडम ऑफ जुडिशरी इज़ अडॉप्टेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन. जो थ्योरी है फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, दैट मीन्स जो अदालत की जो फ्रीडम होती है, जस्टिस देने की जो फ्रीडम होती है, वो कहाँ से अडॉप्ट की है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट की गई है. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. इसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो ही मेन रोल है वो प्ले करते हैं, क्योंकि वो ही जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं. द अप्रूवल ऑफ अ प्रेसिडेंट इज एसेंशियल रिगार्डिंग द रूल्स रिलेटेड टू वर्क ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. इसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बहुत एसेंशियल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. किसके रिगार्डिंग? जो कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी रूल्स बनाए जाते हैं या फिर इस कोर्ट में जो कोई भी काम करने के लिए उससे रिलेटेड जो रूल्स बनाए जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो अपने कह सकते हैं अहम भूमिका, जो मेन रोल है वो कौन प्ले करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं. द प्रेसिडेंट रिसीव्स येट अनदर इम्पोर्टेंट पावर ऑफ क्लीमेंसी इंक्लूडिंग जुडिशियल पावर, द पावर ऑफ pardon और deprive the people who have been sentenced already is also possessed by him. यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या रिसीव करते हैं? उनके पास एक और इम्पोर्टेंट पावर होती है क्लीमेंसी, दैट मीन्स मर्सी, किसी को माफ़ करना, किसी पे दया करना. इंक्लूडिंग जुडिशियल पावर, इसके साथ साथ कौन सी पावर इंक्लूड होती है? जुडिशियल पावर ऑफ पावर टू pardon. pardon का मतलब होता है किसी को फॉरगिवनेस, किसी को माफ़ कर देना. और डिप्राइव, दैट मीन्स अगर किसी को कोई सेंटेंस, दैट मीन्स अगर किसी को कोई सज़ा दी गई है उस सज़ा में वो देरी कर सकते हैं. अगर वो सज़ा 1 मंथ तक है तो वो हो सकता है वो उसे जो सेंटेंस है, जो उसे सज़ा है वो 2 मंथ के बाद मिले. दैट मीन्स उसमें वो डिले भी कर सकते हैं, उसे वो माफ़ भी कर सकते हैं, उस पर वो दया भी कर सकते हैं. ये सब कुछ किसके अंडर होता है? प्रेसिडेंट के अंदर होता है. एमरजेंसी पावर होती है उनके पास प्रोमलगेशंस, दैट मीन्स प्रोमलगेशंस का मीन यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी न्यू लॉ है उसे अनाउंस किया जाता है, वो एक एमरजेंसी पावर होती है कि वो ही एक न्यू लॉ को अनाउंस कर सकते हैं. इफ़ेक्ट्स एंड यूज़ इन प्रैक्टिस, क्या उसके प्रभाव होंगे उस नए लॉ के और कैसे उसे यूज़ किया जाता है. द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड विद स्पेशल पावर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द केस ऑफ एमरजेंसी. उनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो उन्हें दी जाती है. किसके केस में? एमरजेंसी के केस में. द पोजीशन ऑफ एमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट टाइम आर एज फॉलो. Emergency provision at the time of war for foreign invasion and home interest. दैट मीन्स उनके पास emergency provisions होती हैं किसके टाइम पे? वॉर के टाइम पर. दैट मीन्स अगर कोई भी वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है. फॉरेन इन्वेजन का मीन्स होता है यहाँ पे अटैक, जो फॉरेन की जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जो अटैक करती हैं. एंड होम अनरेस्ट, अगर होम दैट मीन्स अगर अपनी ही कंट्री में कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है सिचुएशन. मेथड ऑफ डिक्लेरेशन, उसे डिक्लेयर कैसे किया जाता है? ये जो एमरजेंसी प्रोविजंस है. आर्टिकल 352 ऑफ रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड द अरेंजमेंट्स दैट इफ द प्रेसिडेंट ऑब्जर्व अबाउट द डेंजर टू पीस एंड नॉर्मलसी इन इंडिया और इन एनी पार्ट, देन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इन रियलिटी और अबाउट द अप्रहेंसन ऑफ इट. यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक आर्टिकल दिया गया है 352, उसके अकॉर्डिंग अगर प्रेसिडेंट ऑब्जर्व करता है कि कंट्री में कोई डेंजर है या फिर पीस की सिचुएशन है, नॉर्मलसी है, किसमें? इंडिया में या फिर किसी और पार्ट में, इंडिया के किसी भी पार्ट में, तो वो इस जो हमारे पास जो आर्टिकल है इसके अकॉर्डिंग जो एमरजेंसी प्रोविज़न है
उनको वो डिक्लेयर कर सकता है, उनकी डेवलपमेंट कर सकता है, या तो फिर रियलिटी में, या फिर क्या कर सकता है, अगर उन्हें इस चीज़ का डर हो। अप्रेंशंस का मीन्स है अगर उन्हें इस सिचुएशंस का डर हो तो वो उसमें भी कर सकता है और उसे रियलिटी में भी कर सकता है। द प्रेजिडेंट कुड डिक्लेयर द एमरजेंसी इवन विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पे प्रेजिडेंट के पास इतनी पावर होती है कि वो पार्लियामेंट की परमिशन के बिना भी ये जो उनके पास एमरजेंसी प्रोविज़न है उन्हें डिक्लेयर कर सकती हैं। द अरेंजमेंट लास्ट 42 months एंड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट गवर्नमेंट कैन रिटेन टिल द रिक्वायरमेंट। यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट है वो 2 month तक रहती है लास्ट, और उसके बाद में जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट का अप्रूवल होता है वो कंट्रोल में रह सकता है जब तक उसकी रिक्वायरमेंट होगी। But after 44th amendment of the Constitution for the provision in this regard is as follow। यहाँ पे कौन कौन सी यहाँ पे conditions दी गई हैं। फर्स्ट क्या है, this kind of emergency can not be declared only after the apprehension of war। ये जो emergency provision है उन्होंने बोला ये emergency नहीं डिक्लेयर की जा सकती सिर्फ किसके बाद, या तो फिर जो वॉर है उसका डर हो, या फिर कोई एक्सटर्नल इन्वेंशन दैट मीन्स कोई फॉरेन की कंट्री के अटैक का डर हो, और द आर्म्ड रिबेलियन का डर हो। द emergency could not be declared in the name of internal disturbance के, अगर कंट्री में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें भी ये डिक्लेयर नहीं की जा सकती। सेकंड, the declaration of emergency by the president under article 352 can only be made after the written advice of the cabinet। ये जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट मीन्स जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो अगर एक यूनियन में होते हैं उनकी एडवाइस में अगर रिटन दिया जाए तभी इसको डिक्लेयर किया जा सकता है। थर्ड, द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट वुड बी रिक्वायर्ड विद इन अ मंथ विद इट्स स्पेशल मेजॉरिटी। सिर्फ 1 month के अंदर ही इसे अगर रिक्वायर्ड है तो पार्लियामेंट इसे अप्रूव कर सकती है। यहाँ पे टोटल मेजॉरिटी होती है ऑफ बोथ द हाउसेस सेपरेटली एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेटिंग मेंबर डूज वोटर। जिन्हें वोट दी गई है उनकी, और उसके साथ 2/3 मेजॉरिटी होती है लोकसभा और राज्यसभा। एंड टू कीप इट कंटिन्यू द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट वुड बी रिक्वायर्ड आफ्टर एवरी 6 month के बाद उन्होंने जो अप्रूवल की है उसकी परमिशन की उन्हें ज़रूरत होती है। The fourth is the announcement of emergency can be terminated by the simple majority of the present and participating member of लोक सभा। वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं इस एमरजेंसी प्रोविज़न को अगर वहाँ पे कोई सिंपल मेजॉरिटी है पार्टिसिपेटिंग और जो प्रेजेंट में है और जो पहले से पार्टिसिपेट कर सके हैं मेंबर, लोकसभा के मेंबर। नाउ प्रोविज़न ऑफ एमरजेंसी आफ्टर द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स। अगर यहाँ पे जो एमरजेंसी प्रोविज़न है उसके आफ्टर द फेलियर, अगर वो फेल होने के बाद, किसके फेल होने के बाद, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है किसमें, स्टेट में, जो किसी राज्य के अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 व्हेन द प्रेसिडेंट गेट्स द अप्रहेंशन, जब जो प्रेसिडेंट है जब उसे ये डर होता है दैट देयर हैज़ इवोल्व्ड सिचुएशन, कि यहाँ पे कोई एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है वेयर द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट कुड नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, स्टेट की जो गवर्नमेंट है, जो प्रोविज़न की जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन नहीं कर सकती किसके अकॉर्डिंग, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसके प्रोविज़न के अकॉर्डिंग। अगर वो फंक्शन नहीं कर सकती दैट मीन्स उसके अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर वो काम नहीं कर सकती देन ही कैन डिक्लेयर द स्टेट ऑफ एमरजेंसी इन दैट प्रोविज़न। प्रोविंसेस का मतलब भी यहाँ पे स्टेट ही होता है। तब वो क्या कर सकते हैं कि उस प्रोविंसेस में जो एमरजेंसी है उसे डिक्लेयर कर सकता है। दैट मीन्स जो एमरजेंसी की सिचुएशन है उसे वो कर सकता है डिक्लेयर। दिस अनाउंसमेंट ऑफ एमरजेंसी वुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर अ पीरियड फॉर मोर देन 2 months। ये जो एमरजेंसी जो अनाउंस करते हैं हम, जो प्रोविज़न है एमरजेंसी की, वो 2 months से ज़्यादा की नहीं सोचती विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। और यहाँ पे जो पार्लियामेंट की अप्रूवल है वो भी नेसेसरी है। द प्रेजिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज फॉर 6 months बाई पासिंग अ रेजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट। ये जो प्रेसिडेंट का रूल है, जो प्रेसिडेंट्स जो रूल होते हैं वो इम्पोज दैट मीन्स लागू हो सकते हैं 6 month के लिए, किससे पास होकर, पार्लियामेंट में अगर वो पास किया जाता है तो उसके बाद ये जो प्रेसिडेंट है जो एमरजेंसी प्रोविज़न को डिक्लेयर कर रहा है तो वो 6 month के लिए भी उसे इम्पोज कर सकता है, लागू कर सकता है। दिस टाइप ऑफ प्रपोजल इज एसेंशियल टू बी पास्ड सेपरेटली बाय बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे जो इस जो टाइप का जो प्रपोजल है, ये जो एमरजेंसी प्रपोजल है, इसमें किसकी जो नीड होती है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की मेजॉरिटी की नीड होती है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट कंटिन्यू एनी कंडीशन आफ्टर 3 years। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी रूल को कंटिन्यू नहीं कर सकता 3 साल के बाद तक।
नाउ यहाँ पे जो हमारी इमरजेंसी थी, इमरजेंसी प्रोविज़न किसका था, जब वार या फॉरेन इन्वेंशन होता है। यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी है, कोई फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें हमें क्या कुछ करना होता है। अकॉर्डिंग मेथड ऑफ डिक्लेरेशन, उसे डिक्लेयर कैसे किया जाता है, इमरजेंसी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 361 द प्रेजिडेंट गेट्स द अप्रहेंशन, जब प्रेजिडेंट्स को ये डर होता है दैट ओइंग टू सर्टन सर्कमस्टेंसेज, कि ये जो सर्टन सर्कमस्टेंसेज है, यहाँ पे जो मतलब इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनकी वजह से, द मीनास टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दैट मीन्स यहाँ पे जो फाइनेंस में जो स्टेबल है, अगर उसकी स्टेबिलिटी में कोई मीनास, दैट मीन्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इन सभी कंडीशंस की वजह से अगर उन्हें इसका डर होता है, एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन कॉज्ड, और जो इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है उसमें प्रॉब्लम हो रही है, कॉज दैट मीन्स उन्हें कॉज प्रॉब्लम हो रही है, देन ही कैन डिक्लेयर द स्टेट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, तब वो क्या कर सकते हैं, तब वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। इन कंडीशंस में अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रॉब्लम हो रही है और क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया है उसको प्रॉब्लम हो रही है, तब वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। द टर्म डिसाइडर फॉर सच डिक्लेरेशन इज एज सेम एज द फर्स्ट डिक्लेरेशन, जैसे इसमें था वैसे ही इसमें है कि कितनी मेजोरिटी चाहिए और क्या कुछ होना चाहिए। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वाइस प्रेसिडेंट, दैट मीन्स जो राष्ट्रपति, दैट मीन्स जो प्रेसिडेंट के अंडर वर्क करते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं इन सम सिचुएशन जो प्रेसिडेंट के जगह पर काम करते हैं उन्हें वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता है। फर्स्टली उनमें इलेक्शन होते हैं, किन इलेक्शन के अकॉर्डिंग उन्हें चूज़ किया जाता है। एंड द आर्टिकल 63 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ अ प्रोविज़न, यहाँ पे कुछ एक ऐसा प्रावधान होता है, फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड ड्यूरिंग द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट मीन्स जो वाइस प्रेसिडेंट उसे इलेक्ट कैसे किया जाता है, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं वो एक साथ बैठने चाहिए, एंड दिस इलेक्शन is performed by the single transferable vote system of proportional representation method with the secret vote। ये सेम वही जो ट्रांसफरेबल सिस्टम है, ये सेम वही है जब अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, यहाँ पे कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है एक प्रेसिडेंट के लिए। फर्स्टली वो इंडिया का सिटीजन्स, दैट इज़ वेरी मस्ट। सेकेंडली वो 35 ईयर्स का होना चाहिए, उससे अबव हो सकते हैं बट लेस नहीं हो सकते। एंड ही शुड मीट ऑल द क्वालिफिकेशन विच हैव बीन फिक्स्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, दैट मीन्स जो राज्यसभा के मेंबर के पास जितने भी क्वालिफिकेशन है उसके पास वो सेम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। डी पोजीशन, ऐसी कौन सी कंडीशन है कि वाइस प्रेसिडेंट को उसके पोजीशन से हटाया जा सकता है, दैट मीन्स जिस पोस्ट पे है उसे कैसे हटाया जा सकता है, ऐसी कौन सी सिचुएशंस या कंडीशंस हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज़ 5 ईयर्स, दैट मीन्स उसका टाइम पीरियड 5 ईयर्स का होता है, बट ही कैन रिज़ाइन वॉलेंटरली फ्रॉम हिज पोस्ट बिफोर हिज टेन्योर, दैट मीन्स वो अपने टाइम पीरियड से पहले भी अगर चाहे तो रिज़ाइन दे सकता है। ही कैन बी टर्मिनेटेड बाय द रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड विद द टोटल मेजॉरिटी ऑफ इट, दैट मीन्स एक तो कंडीशन है कि वो खुद से रिज़ाइन दे दे, या फिर है कि वो ख़त्म कर सकता है किसके, जो राज्यसभा का रिसोल्यूशन होता है किसके, मतलब जो अगर राज्यसभा में अगर टोटल मेजॉरिटी दिखी जाए तो उस टोटल मेजॉरिटी के द्वारा अगर वो उसे हटाना चाहे तब भी वो उसके जो टाइम पीरियड है उसे वो ख़त्म कर सकते हैं। विच इज़ लेटर एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा टू, पहले राज्यसभा एक्सेप्ट करती है उसके बाद लोकसभा द्वारा भी ये एक्सेप्ट किया जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रपोजल शुड बी गिवन बिफोर विद इन, दैट मीन्स ये प्रपोजल 14 दिनों के अंदर अंदर दिया जाता है, 14 डेज में। पावर्स एंड द फंक्शंस, यहाँ पे आफ्टर प्रेसिडेंट यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी पावर्स और फंक्शन के बारे में बात की गई है। फर्स्ट, एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दैट मीन्स वो राज्यसभा का एक मेंबर हो सकता है या फिर उसे होना चाहिए। जैसे उन्होंने बोला था कि उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो एक राज्यसभा के मेंबर की जैसी होनी चाहिए, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वो क्या होता है कि जो राज्यसभा होती है उसका क्या होता है, ऑफिसो चेयरमैन होता है, दैट मीन्स उसमें वो वर्क कर चुका होता है। एज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, अगर यदि वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है, सो ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड फॉर वोटिंग, तो वो वोटिंग के लिए इंटाइटल्ड नहीं होगा, दैट मीन्स वो वोट नहीं कर सकता, टू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए वोट नहीं कर सकता। बट इन द केस ऑफ इनडिसिसिवनेस, दैट मीन्स किसी प्रॉब्लम में होने की, अगर वो किसी प्रॉब्लम में है किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही होल्ड्स द राइट ऑफ कास्टिंग वोट,
तो उनके पास राइट होता है कास्टिंग वोट। स्टूडेंट्स यहाँ पे कास्टिंग वोट बोला गया है। कास्टिंग वोट एक ऐसी वोट होती है जिसमें हमें एक एक्स्ट्रा वोट गिवन की जाती है। कोई चेयरपर्सन होता है जो ये डिसाइड करता है कि ये जो अगर दोनों साइड की वोट्स, अगर दो साइड्स की वोट्स और वो दोनों साइड्स की वोट्स इक्वल हैं, देन एक चेयरपर्सन एक ऐसा चेयरपर्सन हो सकता है यहाँ पे जो कि वो किसी भी एक एक्स्ट्रा वोट दे सकते हैं। दोनों में से अगर दोनों ग्रुप्स की वोट सेम है तो वो किसी एक ग्रुप को अपनी मर्जी से एक चेयरपर्सन वोट दे सकता है। तो यहाँ पे कास्टिंग वोट का मीन ये होता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ, ये जो वाइस प्रेसिडेंट है इसका सबसे बड़ा काम होता है दैट कि वो वोट दे सकता है। अगर दोनों ग्रुप्स हैं, अगर उन दोनों की वोट सेम है तो वो एक एक्स्ट्रा वोट है वो वाइस प्रेसिडेंट दे सकता है। टेकिंग ओवर द चार्जेस ऑफ द प्रेसिडेंट इन हिज एब्सेंस, उसकी एब्सेंस में वो उसके चार्जेस भी लेते हैं, उसका काम भी कर सकता है। इन फॉलोइंग कंडीशन द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर द चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ, देखो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसके वो कौन कौन सी सिचुएशंस में चार्ज ले सकता है। फर्स्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, उसकी डेथ के बाद, उनकी पोजीशन को छोड़ने के बाद, डिपोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू इम्पीचमेंट, दैट मीन्स किसी भी इम्पीचमेंट, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के बाद अगर वो डिपोजिशन होते हैं, अपने पद से निकाले जाते हैं, अगर वो अपनी पोस्ट से निकाले जाते हैं, तभी एक वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकता है एज अ प्रेसिडेंट। इनेबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू एनी रीज़न लाइक डिजीज़ और फॉरेन टूर, अगर वो किसी फॉरेन टूर पे गए हैं या फिर उन्हें कोई डिजीज़ है तब भी वो क्या एक वाइस प्रेसिडेंट वर्क कर सकता है एज अ प्रेसिडेंट। नाउ द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्राइम मिनिस्टर, दैट मीन्स प्रधानमंत्री। आर्टिकल 34 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द प्रोविजन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स होती है। इट इज़ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द प्राइम मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ constitutional system, it is obligatory for the president to appoint the leader of a party having majority in Lok Sabha as prime minister। यहाँ पे क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, बट यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है, उसका बेसिक कंसेप्ट है कि ज़रूरी क्या होता है कि यहाँ पे जो लोकसभा होती है, जो मेजोरिटी होती है, लोकसभा की जो मेजोरिटी होती है, दैट मीन्स लोकसभा में जो लीडर्स होते हैं, जो उनकी मेजोरिटी होती है, तो वो जो लीडर होता है उसे एज ए प्राइम मिनिस्टर चूज़ किया जाता है। द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द पार्टी हैविंग मेजोरिटी, ऐसी पार्टी लोकसभा में जिसके पास ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, उस जो पार्टी है या फिर उस ग्रुप है, उस ग्रुप के लीडर को एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। Yet there may be circumstances where the president can exercise his discretion in relation to the appointment of the prime minister। यहाँ पे क्या डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान जो खुद अपने मतलब क्या सकते हैं, अपने निर्णय ले सकता है, सब निर्णय, दैट मीन्स जो खुद चूज़ करता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। तो अगर कोई सर्कमस्टेंसेस हो तो वो इसे भी चूज़, अगर कोई भी सर्कमस्टेंसेस होती है तो जो प्रेसिडेंट होता है वो अपना खुद का निर्णय ले सकता है किसे अपॉइंट करने में, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने में, दैट मीन्स विदाउट एनीबडी हेल्प, किसी की भी हेल्प लेने की वजह वो खुद भी ये कर सकता है। फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के कौन कौन से फंक्शन ऑफ पावर्स हैं। द पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स प्राइम मिनिस्टर इज द ओनली पर्सन who is considered as a principal rock of arc-shaped building of the constitution। That means हमारे constitution में जो most important person है, जो सबसे मेन रोल प्ले करता है, वो कौन होता है, प्रेसिडेंट। फॉर्मेशन ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब है कि ग्रुप होता है जो मिनिस्टर्स का, उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है। काउंसिल वी कैन ऑल्सो से दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ द ऑल मिनिस्टर्स। The first work of Prime Minister after assuming his charge is to form a council of minister। उसका फर्स्ट काम होता है किसका, प्राइम मिनिस्टर का, कि उसे मिनिस्टर का एक ग्रुप बनाना है। Only Prime Minister has to decide that what should be the member of ministers and who should be a minister under the legal rules। यहाँ पे क्या है कि कितने यहाँ पे मिनिस्टर्स होंगे काउंसिल में, और उन्हें क्या मतलब कौन होगा जो कि उसके अंडर, लीगल रेज के अंडर होगा, कौन कौन होगा और यहाँ पे कितने मेंबर होंगे, ये काम सिर्फ एक प्रेसिडेंट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड
चेंजेस ऑफ पोर्टफोलियोज फ्रॉम अमंगस्ट द मिनिस्टर। और यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट ही होता है जो जितने भी मिनिस्टर्स होती हैं एक काउंसिल में उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट करता है और उनके पोर्टफोलियो को चेंज, दैट मीन्स उन्हें जो जो वर्क दिया जाता है, उनकी जो फाइल बना के उन्हें वो वर्क दिया जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूट भी प्राइम मिनिस्टर करता है, उन्हें चेंज भी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही कर सकता है। Prime Minister acts according to his decisions in the distribution of portfolio amongst the ministers, and generally no one make any objection in the final distribution of portfolios by the Prime Minister। वो जो फाइनल पोर्टफोलियो बनाएगा उसमें कोई भी ऐसा मिनिस्टर नहीं होगा जो उनके बनाए हुए पोर्टफोलियो पर, प्राइम मिनिस्टर के बनाए हुए पोर्टफोलियो पर कोई ऑब्जेक्शन कर सके, दैट मीन्स उन्हें मना कर सकते या फिर वो ये कह सके कि हमें ये पसंद नहीं है। ऐसा किसी के पास, किसी भी मिनिस्टर के पास कोई राइट नहीं होता। Administrations of the Cabinet, Prime Minister superintend all the proceeding and chairmanship of the meeting of Cabinet। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो ही डिक्लेयर करता है किसको, जितनी भी चेयरमैनशिप की जो मीटिंग्स होती है जो कैबिनेट की, उन्हें उनकी प्रोसीडिंग और उनका जो मीटिंग होती है वो सब कुछ किसके द्वारा डिक्लेयर की जाती है, प्राइम मिनिस्टर। सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द एजेंडा बाय द प्राइम मिनिस्टर आर डिस्कस्ड ओनली इन द कैबिनेट मीटिंग। सिर्फ यहाँ पे जो कैबिनेट में मीटिंग होती है, दैट मीन्स जो सभी मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती है उसी में जो सब्जेक्ट है, अगर जो भी कोई सब्जेक्ट है किसके अकॉर्डिंग उन्हें वर्क करना है, वो सिर्फ उसी में एक प्राइम मिनिस्टर उन्हीं के साथ उसी मीटिंग में उस चीज़ को डिस्कस कर सकता है। दैट मीन्स अगर कोई भी वर्क स्टार्ट करना है, कोई लॉ पास करना है या फिर कुछ भी करना है तो वो एक जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी हेल्प के साथ या फिर उनके साथ आफ्टर डिस्कशन वो उसे इम्पोज कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनके अंदर वो कोऑर्डिनेशंस कैसे बनाती हैं। प्राइम मिनिस्टर इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट सो दैट इट वुड बी वर्क एज ए यूनिट। दैट मीन्स वो सभी एक यूनिट की तरह एक साथ इकट्ठे होकर वर्क करें, इसलिए वो सभी को कोऑर्डिनेशन दैट मीन्स इकट्ठे करके रखते हैं। Leader of Lok Sabha, Prime Minister is the leader of Lok Sabha principally and all the law making functions are performed in his leadership। प्राइम मिनिस्टर होता क्या है, लोकसभा का लीडर हो सकता है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक लोकसभा के मेंबर को ही जो प्रेसिडेंट होता है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। और जितने भी लॉ मेकिंग फंक्शंस होते हैं वो सिर्फ उनकी ही लीडरशिप में परफॉर्म किए जाते हैं, दैट मीन्स उनके ही अंडर वो सब लॉ बनाए जाते हैं। और गवर्नमेंट बिल्स इंक्लूडिंग एनुअल बजट आर प्रिपेयर्ड अंडर द सुपरविजन ओनली। सिर्फ जितने भी बिल्स बनाए जाते हैं, चाहे वो मनी बिल्स हो या फिर कोई भी बिल्स हो, जितने भी बिल्स हैं या फिर एनुअल बजट है, वो सिर्फ उनके ही सुपरविज़न के अकॉर्डिंग या उनके ही सुपरविज़न के अंडर या फिर उनके अकॉर्डिंग ही तैयार किए जाते हैं। लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट के बीच में क्या लिंक होता है। ऑन द इशू ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस द कंटेक्ट विद द हेड ऑफ द नेशन कैन ओनली बी मेड विया प्राइम मिनिस्टर। ये क्या होता है कि जो नेशन का हेड होता है सिर्फ वो ही एक प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग जो उनमें कंटेक्ट है वो बना सकता है। द प्रेसिडेंट अबाउट द डिस्कशन ऑफ कैबिनेट एंड ऑल्सो ट्रांसमिट प्रेसिडेंट्स वॉइस टू द कैबिनेट। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है अबाउट द प्रेसिडेंट अबाउट द डिस्कशन ऑफ कैबिनेट, जो कैबिनेट की डिस्कशन होगी या फिर जो ट्रांसमिट करता है किसकी, प्रेसिडेंट की एडवाइस को कहाँ तक, कैबिनेट तक। और ये करता कौन है, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही किया जाता है। बेस्टोइंग वेरियस पोस्ट, यहाँ पे बेस्टोइंग का मतलब है कि यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पोस्टर्स हैं वो लोगों को दी जाती है। कैसे दी जाती है, द पावर ऑफ अपॉइंटिंग हाई रैंक्ड ऑफिशियल्स गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू द प्रेसिडेंट इज प्रैक्टिकली एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे क्या है, जो पावर होती है हाई रैंक्ड ऑफिशियल्स को अपॉइंट करने की, दैट मीन्स जो लोगों को पोस्ट दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेसिडेंट के द्वारा दी जाती है और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दी जाती है। बट इसे प्रैक्टिकली एक्सरसाइज कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर को एक्सरसाइज किया जाता है। जिसमें इस चीज़ को प्रैक्टिकली कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। बिकॉज द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दिस पावर विद द ओनली एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड नॉट ऑन हिज सेल्फ डिसीजन। दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की खुद की कोई सेल्फ डिसीजन नहीं होती। दैट मीन्स उनका खुद का कोई भी डिसीजन नहीं होता। उनका जो डिसीजन होता है वो किसकी एडवाइस पर होता है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर होता है। तो यहाँ पे जो मेन रोल प्ले करता है वो प्राइम मिनिस्टर प्ले करता है, किसमें, बेस्टोइंग वेरियस पोस्ट्स।
Council of Ministers. There is a provision in Article 74 of original Constitution that there will be a Council of Ministers for the help and advice of the President for the administration of his work. यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास आर्टिकल है 74, उसके प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जो मिनिस्टर्स, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, उसकी हेल्प के लिए और जो एडवाइस होती है प्रेसिडेंट के लिए, यहाँ पे जो वर्क करता है एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें भी किसकी हेल्प ली जाती है? प्राइम मिनिस्टर की हेल्प ली जाती है। दैट मीन्स जो प्राइम मिनिस्टर होता है मेनली वो ही जो काउंसिल्स है मिनिस्टर्स की उसकी हेल्प भी करती हैं और उन्हें एडवाइस भी करते हैं किसके साथ? प्रेसिडेंट के साथ। Theoretically, by the Constitution of India, all the powers of executive is deemed to be vested in the president. यहाँ पे अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो ये सभी पावर्स किसके पास होती हैं? प्रेसिडेंट। बट अगर इसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये सभी पावर्स को माना किसे जाता है? प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग माना जाता है। दैट मीन्स उसे हेडेड करने वाला कौन होता है? जो मेन जो पर्सन होता है जिसके अकॉर्डिंग ये सभी वर्क डन किए जाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ उसे थियोरेटिकली ही उस पावर्स को देखते हैं। इज़ अरेंज्ड फॉर द हेल्प एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इन सभी चीज़ों को अरेंज करने में हेल्प भी करते हैं और एडवाइस भी लेते हैं किसकी? प्रेसिडेंट की। बट द प्रेसिडेंट इज़ मेयरली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड द पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल द अथॉरिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव इन रियलिटी। जितनी भी ये जो अथॉरिटीज़ हैं वो रियलिटी में एग्जीक्यूट की जाती है। इज़ वेस्टेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दैट मीन्स जितने भी मिनिस्टर्स का जो काउंसिल है, जो ग्रुप है, उनमें ये रियलिटी में सभी पावर्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? जो मिनिस्टर्स का काउंसिल बनता है उसकी बनाया कैसे जाता है? फर्स्टली अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है? अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वुड बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। उसकी अपॉइंटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट वो बनाई किससे जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा वो उसे बनाते हैं। एंड द अदर मिनिस्टर वुड ऑल्सो बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और फिर प्रेसिडेंट की हेल्प से या फिर प्रेसिडेंट की जो प्रेसिडेंट है वो हेल्प लेते हैं प्राइम मिनिस्टर की। वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करके जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं काउंसिल के उन्हें अपॉइंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स टू द प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट है वही किसे अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर को। सिलेक्शन ऑन मिनिस्टर्स बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर है वो कैसे सिलेक्शन करते हैं? जो दूसरे काउंसिल्स के मिनिस्टर होते हैं उनका। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर्स इज एज follows. The president will appoint other ministers on the advice of prime minister, but the president is bound to accept the advice of prime minister in practice. यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो किसकी प्रेसिडेंट हेल्प लेके प्राइम मिनिस्टर की दूसरे सभी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है उन्हें एडवाइस होती है प्राइम मिनिस्टर की, वो माननी पड़ती है क्योंकि वो बाउंड होते हैं उनकी चॉइस को एक्सेप्ट करने के लिए। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंगस्ट द मिनिस्टर, जितने भी काउंसिल के मिनिस्टर होते हैं उनके जो वर्क होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती है उनके अंदर। द टफेस्ट वर्क फॉर प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट इज़ टू डिस्ट्रीब्यूट द पोर्टफोलियोज ऑफ मिनिस्टर। दैट मीन्स जो काउंसिल है, जो कैबिनेट है मिनिस्टर का, उसे बनाने के बाद जो सबसे टफेस्ट, जो सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है प्राइम मिनिस्टर का, दैट मीन्स उनके अमंग जो वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट मीन्स उनके अमंग कौन सा वर्क कैसे बांटा जाए, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है उनके लिए। लीगली प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स टोटल पावर रिगार्डिंग द एक्ट, बट प्रैक्टिकली ही हैज़ टू कीप अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द पोर्टफोलियोज। यहाँ पे जो लीगली प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास टोटल पावर होता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, बट उन्हें बहुत सी चीज़ें अपने माइंड में रखनी पड़ती हैं जब वो एक पोर्टफोलियो तैयार करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसके अमंग जो मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल या फिर कैबिनेट की। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर मिनिस्टर्स के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है? इन ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट इज़ नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू बिकम अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दैट मीन्स अगर कोई मिनिस्टर्स बनना चाहता है तो उन्हें पार्लियामेंट की किसी भी हाउस, राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक हाउस के मेंबर होना जरूरी होता है। इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट टाइम ऑफ बिकमिंग अ मिनिस्टर देन इट इज एसेंशियल फॉर हिम टू गेट इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ हिज स्वीरिंग इन एज अ मिनिस्टर और एल्स ही हैज़ लीव हिज पोस्ट। दैट मीन्स अगर वो मिनिस्टर्स, सबसे पहले तो जो मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट के एक मेंबर होना चाहिए दोनों हाउसेज में से किसी हाउस का भी, लेकिन अगर वो नहीं है तो उन्हें ये स्वेयर करना होता है, दैट मीन्स कसम खानी होती है कि वो नेक्स्ट सिर्फ 6 month में पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर बनेंगे, और अगर वो नहीं बनते हैं तो उस पोस्ट को लीव कर देंगे।
ऑथ ऑफ ऑफिस बाय द मिनिस्टर, दैट मीन्स ये जो स्वेयर होता है या फिर जो प्रॉमिस होता है ऑफिस का, जो मिनिस्टर्स हैं वो कौन कौन सा प्रॉमिस करते हैं इस ऑफिस को लेकर। Prior to assuming the office, each minister, including the prime minister, has to take an oath of office and the oath of confidently before the president। ये दैट मीन्स प्रेसिडेंट के बिफोर वो एक प्रॉमिस करते हैं, किसको लेकर, ऑफिस को लेकर। यहाँ पे 6 क्या था, टेन्योर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे टाइम पीरियड कितना होता है, जो काउंसिल्स के मिनिस्टर होते हैं, दैट मीन्स जो कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं उनका टाइम पीरियड कितना होता है। देयर इज नो फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द काउंसिल, कोई भी फिक्स टर्म नहीं, कितना भी हो सकता है। जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के लिए एक टीनियर होता है, बट यहाँ पे कोई भी टीनियर नहीं है। इट ओनली रिमेन इन द ऑफिस टिल इट रिसीव द ट्रस्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो तब तक रह सकते हैं जब तक पार्लियामेंट का उन पर ट्रस्ट है, तब तक वो इस ऑफिस में रह सकते हैं। Salary and the allowance of ministers, there is a provision of giving monthly salary and fixed monthly allowance of a prime minister, cabinet minister, minister of state and deputy minister। यहाँ पे एक प्रोविज़न होता है कि उन्हें मंथली सैलरी दी जाएगी और उनका जो मंथली अलाउंस है वो भी उन्हें फिक्स्ड किया जाता है। किस किस को, प्राइम मिनिस्टर को, कैबिनेट मिनिस्टर को, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को, डिप्टी मिनिस्टर। इट इज़ रिव्यूड बाय पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम एंड अगेन, और ये सब किसके द्वारा रिव्यूड किया जाता है, इसे देने वाला या फिर इसे करने वाला कौन होता है, पार्लियामेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम द दे ऑल गेट फ्री लॉजिंग व्हीकल एंड अदर फैसिलिटीज़ टू, इसके अलावा भी उनके व्हीकल्स या फिर उनके अकोमोडेशन के अलावा जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं उन्हें भी उसे सैलरी या फिर अलाउंस के अकॉर्डिंग की जाती है। कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर की कौन कौन सी कैटेगरीज होती है जो कैबिनेट और काउंसिल्स के मिनिस्टर होते हैं। देयर आर 3 सीरीज ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, फर्स्ट कैबिनेट और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। The first level of ministers are member of cabinet, which are the top unit of the governments in the parliamentary system of India। जो फर्स्ट लेवल होते हैं मिनिस्टर्स का वो कौन सा होता है, कैबिनेट, वो कैबिनेट के मेंबर्स होने चाहिए, तो उनके टॉप यूनिट होगी। मेंबर्स ऑफ कैबिनेट आर द हेड्स ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट स्टैंड एट सेकेंड, और जो स्टेट के मिनिस्टर होते हैं वो सेकंड पे, और जो टॉप पे आते हैं वो किसके आते हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर्स। At second category between the minister and the deputy minister, they belong to the social departments, special departments, and sometimes they also serve as the independent heads of the departments। That means वो जो डिपार्टमेंट होते हैं उन्हें वो इंडिपेंडेंट भी बनाया जाता है और वो सर्व कर सकते हैं स्पेशली उन्हें। मिनिस्टर्स ऑफ दिस कैटेगरी आर इन्वाइटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर द कैबिनेट मीटिंग। यहाँ पे जो इस कैटेगरी के मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर इनवाइट करता है कैबिनेट मीटिंग्स के लिए, इन विच द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट आर अंडर कंसिडरेशन। दैट मीन्स अगर वो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पुट करेंगे तो वो उनकी कंसिडरेशन के अंडर ही होंगे। आफ्टर द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट देयर इज़ अ कैटेगरी ऑफ डिप्टी मिनिस्टर की भी एक कैटेगरी होती है, who help the minister of state under supervision of the senior minister के सुपरविज़न के अंडर वो हेल्प करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।